हेलो डी स्टूडेंट्स। आज हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने जो एरर्स पढ़े थे, सिस्टमेटिक एरर, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज हम एरर्स के बारे में पढ़ेंगे कॉम्बिनेशनल वाले। कोई भी क्वांटिटी जो दो या दो से अधिक फिजिकल क्वांटिटीज से मिलकर बनी होती है, चाहे वो एडिशन के द्वारा हो, डिफरेंस के द्वारा हो, डिवाइडेशन के द्वारा हो, मल्टीप्लिकेशन के द्वारा हो, तो उन सब में जो एरर्स कहलाते हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स कहलाते हैं। फर्स्ट जो हम टॉपिक यहाँ करने वाले हैं वो है आपका एरर ऑफ ए सम और ए डिफरेंस। प्यारे बच्चों, जब कोई क्वांटिटी है जिसका आप सम के लिए कर रहे हैं, जैसे कोई वैल्यू दे रखी है आपको जेड, कोई क्वांटिटी है, दो फिजिकल क्वांटिटीज के एडिशन से बनी है, वो ए प्लस बी। तो आप जैसा कि देखते हैं ए जो वैल्यू है ट्रू वैल्यू, इसमें जो एरर होगा वो क्या होगा, डेल्टा ए, और बी में जो एरर होगा वो क्या होगा, डेल्टा बी। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे फॉर सम के लिए और फॉर डिफरेंस के लिए। जैसा कि हमें यहाँ पे निकालना है एरर ऑफ ए सम। प्यारे बच्चों, हमें क्वांटिटी दे रखी है जेड, कोई फिजिकल क्वांटिटी, टू क्वांटिटीज के सम से बनी है ए प्लस बी। अब जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे एडिशन के दौरान, ए को हम कैलकुलेट करेंगे तो ट्रू वैल्यूज है, फिर बी को कैलकुलेट करेंगे, दोनों का एडिशन जेड बनेगा। लेकिन ए को जब मेजर करेंगे तो हम पढ़ चुके हैं पीछे कि मेजरमेंट करने के दौरान एरर्स हमारे दो प्रकार के हो सकते हैं, मे बी पॉजिटिव एरर और मे बी नेगेटिव एरर। अगर हम इसमें एब्सोल्यूट एरर निकालना है, एब्सोल्यूट एरर्स विल बी एडिशन के दौरान, तो जेड में जो एरर होगा वो क्या होगा, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, और एब्सोल्यूट एरर को क्या लिखते हैं हम, डेल्टा जेड यहाँ पे। सिमिलरली जब ए में एरर फाइंड आउट करेंगे तो क्या बनेगा, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव डेल्टा ए, एंड सो ऑन। बी में मेजर करते टाइम प्लस माइनस डेल्टा बी। अब जैसा कि आप देख रहे हैं जेड का एरर डेल्टा जेड है, और बी ए का एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए है, और बी का डेल्टा बी। अगर हम इन्हें कैलकुलेट करें वैल्यूज को, अगर देखते हैं वैल्यूज को, ये जो ट्रू वैल्यू है इसे एरर के साथ लिखते हैं, देन ट्रू वैल्यू विद एब्सोल्यूट एरर, तो आपको क्वांटिटी क्या मिल जाएगी। जेड में जो एरर था वो आपका था प्लस माइनस डेल्टा जेड, ये आपकी एक्चुअल वैल्यू आई है लास्ट में एरर के साथ। सिमिलरली ए में जो एरर था प्लस माइनस डेल्टा ए, बीच में साइन क्या आपका प्लस, और जो बी में एरर था वो क्या था, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। इससे आपका एक्चुअल आंसर मिल जाएगा, जिसका हमने एग्जाम्पल भी किया है नोट्स में सोल्व। अगर आप यहाँ से अलग अलग लिखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड की जो वैल्यू है, यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या आपकी ट्रू वैल्यू जो आई है एडिशन से, ए प्लस में बी, इन हम एक साथ लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू तो किसकी आई है आपकी, ए की वैल्यूज हैं। अब यहाँ पे आप देखते हैं प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी, अगर कॉमन आउट हम करते हैं प्लस माइनस, तो क्या बचेगा आपके यहाँ से, डेल्टा ए, और यहाँ पे प्लस डेल्टा बी। और ये वैल्यू किसकी आई है आपकी निकल के, जो हमारा एब्सोल्यूट एरर है, जिसके द्वारा हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका है एरर, किसमें निकालना आपको, एरर ऑफ ए डिफरेंस। अगर डिफरेंस के दौरान आप एरर कैलकुलेट करते हैं, प्यारे बच्चों मान लीजिए आपको कोई क्वांटिटी दी गई है, लेट जेड हम कैलकुलेट कर रहे हैं और दो फिजिकल क्वांटिटीज के डिफरेंस से कर रहे हैं, ए माइनस बी से। तो जब आप मेजरमेंट करोगे, मेजरमेंट करने के दौरान आपके एरर्स बहुत सारे होंगे, सिस्टमेटिक एरर होने की वजह से, पर्सनल एरर होने की वजह से, तो आपके कुछ एरर्स आएंगे, दैट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर विल बी, जिसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी। पॉजिटिव वैल्यू को हम बोलते हैं मैक्सिमम एरर, और नेगेटिव वैल्यू को बोलते हैं मिनिमम एरर। अब जेड में जो एरर आएगा वो क्या आएगा, प्लस माइनस डेल्टा जेड। सिमिलरली ए में क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा ए। इस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं एरर्स ऑलवेज इंक्रीजेज, तो सम ही होगा हमेशा उनका। ए में एरर होगा प्लस माइनस डेल्टा है, बी का क्या एरर आएगा, प्लस माइनस डेल्टा बी। अगर हम इसकी ट्रू वैल्यू लिखें इस क्वांटिटी की, देन ट्रू वैल्यू विद एब्सोल्यूट एरर इच, तो हमने देखा जेड में जो एरर आया था वो क्या आया था, प्लस माइनस डेल्टा जेड, और राइट साइड में ए में जो एरर था, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बीच में साइन क्या था आपका माइनस का, और बी में जो एरर था वो क्या था, प्लस माइनस डेल्टा बी।
अब यहाँ से अगर हम देखें जो जेड की वैल्यू वो किस में अलग अलग करके लिखते हैं, अगर इन्हें जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल्स टू, तो जेड की जो वैल्यू बनी थी किससे बनी थी, ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद ए माइनस में बी, ये तो आपकी थी जेड की वैल्यू जो ट्रू वैल्यू आपको दे रखी थी क्वेश्चन में। आपको निकालने एरर्स, तो एरर्स में क्या बचा आपका प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी, जो आपके एरर्स को बताएगा कॉमन आउट करने के बाद डेल्टा ए प्लस में डेल्टा बी। जहाँ से हम पता चला जेड की वैल्यू तो है यहाँ पे जो सब डिफरेंस थे इसी सब्ट्रैक्शन से, और डेल्टा जेड की वैल्यू है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब आप दोनों टर्म्स को देखने के बाद ये पता चलता है फर्स्ट टर्म में अगर आप एरर ऑफ ए सम निकालते हैं तो नेट एरर जो होगा हमारे मेजर्ड एरर्स के सम के बराबर ही होगा। ऐसे ही डिफरेंस के दौरान जब आप एरर निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर, तो वो भी गिवन मेजर्ड एरर्स के सम के बराबर ही होगा, लेकिन एक्चुअल वैल्यू सम में ऐड के द्वारा निकलेगी और डिफरेंस में सब्ट्रैक्शन के द्वारा निकलेगी, जिसका हमने एग्जाम्पल भी सोल्व किया अपने नोट्स में। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन दिया था कि किन्हीं टू बॉडीज़ की लेंथ को हमने मेजर किया है मीटर स्केल के द्वारा। पहली लेंथ आपको मिली है 8, ये ट्रू वैल्यू है इसकी, लेकिन मेजर करने के दौरान जो एरर्स हैं पॉजिटिव नेगेटिव में 0.2 सेंटीमीटर तक हमारे एरर्स हैं। लेंथ L2 मेजर करने के बाद क्या हमारी 6 सेंटीमीटर, उसमें एरर्स दिए हैं आपको प्लस माइनस में 0.3 सेंटीमीटर। अब जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पे प्लस माइनस 0.2 और यहाँ पे प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर्स, ये हमारे क्या हैं एब्सोल्यूट एरर्स दिए गए हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट द सम एंड डिफरेंस ऑफ देयर लेंथ्स विद एरर्स, एरर्स के साथ हमें सम निकालना है। तो सम का रूल आपको पता है, सम में जो करते हैं जो हमें वैल्यूज गिवन है ट्रू वैल्यूज उनका सम करेंगे, क्योंकि हमारे रूल में क्या दिया था आपने पीछे पढ़ा था अभी ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कौन है यहाँ पे 8 प्लस 6 कितना बना आपका 14, और जो बाकी एरर्स हैं आपके प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो आपका यहाँ पे कौन है डेल्टा ए कौन शो कर रहा है 0.2 और डेल्टा बी कौन शो कर रहा है 0.3, तो एडिशन के द्वारा क्या आ गया 0.5। मीन जो टोटल आपकी लेंथ है दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ की वो 14 सेंटीमीटर है, और जिसमें जो मैक्सिमम एरर है वो 0.5 है, मिनिमम भी 0.5। अब डिफरेंस के द्वारा कैसे निकालेंगे, डिफरेंस ऑफ एरर विद एररेज। अभी हमने पढ़ा था डिफरेंस के लिए कि डिफरेंस में जो नेट वैल्यू आएगी वो तो उन दोनों के डिफरेंस से निकलेगी ए माइनस बी से, लेकिन जो नेट एरर आएगा आपका उन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ के मेजरमेंट के दौरान आए हुए एब्सोल्यूट एरर्स के सम के बराबर ही होगा, जैसे कि एडिशन में था। तो आप अगर दोनों क्वांटिटीज़ के बारे में बात करें, डिफरेंस क्या बना आपकी फर्स्ट वैल्यू 8 सेकंड वैल्यू 6 ट्रू वैल्यूज, तो क्या बना आपका 8 माइनस 6 2। एरर्स ऑलवेज प्लस ही होंगे इसमें, 0.2 प्लस 0.3 तो क्या मिलेगा 0.5 सेंटीमीटर। इस तरह के और एग्जाम्पल्स आप प्रैक्टिस के लिए करके देखना। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम हम एरर्स पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन और कोएफिशिएंट्स में डिवाइडेशन के लिए।